गरीब बहुरानी के रूप में अनामिका की जिंदगी की शुरुआत हुई। फिर उसने एक एग सेंटर खोला। उस कारोबार से वो अच्छा कमाने लगी। उसके मोहल्ले में ही नहीं बल्कि अनामिका के आसपास के 2-4 गांव में भी एग सेंटर नहीं था। इसीलिए अनामिका का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। घर में अच्छे पैसे आने लगे। उन्हीं पैसों से अनामिका अपने बुजुर्ग सास ससुर जो उम्र के कारण घर से बाहर नहीं निकल आते थे, शारदा और प्रसाद, उनकी देखभाल करती है। साथ ही पति रमेश जो हमेशा कहता था कि उससे कुछ काम नहीं होगा, खुशी खुशी उसका भी देखभाल करती है। फिर एक दिन हाथ में माइक पकड़ के वो कहने लगती है, अंडे प्रेमियों के लिए एक घोषणा, आधे दर्जन अंडे के साथ एक अंडा मुफ्त में मिलेगा और एक दर्जन अंडे के साथ 2 अंडे मुफ्त में मिलेंगे। ना गिरवी के लिए कहे ना उधार के लिए कहे, बस पैसे दीजिए और अपने साथ अंडे ले जाइए। उसकी ये घोषणा सुन के सभी लोग अंडा लेने आते हैं। सभी लोग अपने साथ अंडा ले जाते हैं और इस तरह से अनामिका का अंडे का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन अनामिका की 2 सहेली कविता और श्यामा अनामिका के एग सेंटर पे आती है। आओ आओ अंदर आके बैठो। उसकी जरूरत नहीं है, हम जो कहने आए हैं वो सुनोगी तो हमें जाने के लिए ही कहोगी। समझ गई, 1 मिनट रुको। ऐसा कह के वो अंदर से जाके एक बोर्ड ले आती है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ था, ना उधार मांगे ना हम उधार देंगे। उधार देना बहुत खतरनाक है, पैसे देना मंगलमय है। ये पढ़ने के बाद दोनों महिलाएं अपने में खुसफुस करने लगती है। अनामिका उन लोगों को देखी, फिर दुकान पे आए ग्राहकों को जाके वो अंडे देने लगी। कविता और श्यामा को लगा कि अनामिका देख नहीं रही है, इसीलिए वो चुपके चुपके वहाँ से अंडे लेकर अपने बैग में रखने लगी। पर अनामिका ये चीज देख लेती है। थोड़ी देर तक वो अनामिका से बात भी करती है। अनामिका, अब हम चलते हैं। तुम लोग आए क्यों थे और क्यों जा रही हो? ये कैसा सवाल है? हम दोस्त थे इसीलिए तो हाल चाल पूछने आए थे। इससे पहले कि कविता और कुछ कहे, अनामिका बीच में घुस के उसे कहने लगती है, हाल चाल पूछने आई थी, पर तुमने तो अपना काम कर लिया। खाली बैग लेकर आई थी और दर्जन अंडे लेकर अब जा रही हो। तो तुम क्या कहना चाह रही हो? हम यहाँ चोरी करने आए थे क्या? ऐसा क्यों सोचो श्यामा, बैग देखने से सब समझ में आएगा। ऐसा कह के अनामिका उनका बैग देखना चाहती है। उनके बैग में अंडे थे। अनामिका, कविता, श्यामा तीनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगती है। अनामिका की बातों से वो अपमानित महसूस करती है। कविता और श्यामा दुखी होकर अनामिका के एग सेंटर से चली जाती है। उसके 2 दिनों के बाद अनामिका के दुकान के ठीक बगल में ही वो दोनों एक नया एग सेंटर खोल लेती हैं। अनामिका से वो भाव भी कम रखते हैं। ये देखकर अनामिका बड़ा आश्चर्य हो जाती है। वो जानती थी कि कविता और श्यामा जानबूझ के ताकि अनामिका का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने ये एग सेंटर खोला है। पर उसने जाके कुछ कहा नहीं, बस इतना कहती है कि पाप का फल जरूर मिलेगा। अब दिन ब दिन अनामिका का एग सेंटर का व्यापार गिरता जा रहा था। अनामिका को नुकसान होने लगा, इसीलिए अनामिका अब दूसरा व्यापार के बारे में सोचने लगी। अनामिका ने सोचा कि अब वो आलू का व्यापार करेगी। हाय भगवान, ये कविता और श्यामा जानबूझ के एग सेंटर खोली और कम भाव में अंडा बेचने लगी। देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। अब उनसे लड़के भी कोई फायदा नहीं, मैं चुप ही रहूंगी। उन्हें करने दो जो करना है, अब मैं आलू बेचूंगी। ऐसा कहकर वो फैसला ले लेती है। फिर वो अंडे के साथ साथ आलू भी रखने लगती है और आलू बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, सस्ते भाव में आलू ले जाइए। बाहर ढूंढने जाएंगे तो भी इतना सस्ता ना पाएंगे। 5 केजी आलू एक साथ लेने पे दाम कम हो जाएगा और 10 केजी लेने पे दाम बहुत कम हो जाएगा। आइए बाबू आइए। अनामिका आलू बेचने लगती है। अनामिका की बातें सुन के सारे गांव वाले मिलके अनामिका के पास ही आलू खरीदने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर श्यामा और कविता बहुत जलने लगती है। वो दोनों अपना एग सेंटर छोड़ देती है, इस वजह से क्योंकि अनामिका अब आलू का व्यापार कर रही थी और व्यापार भी आसमान छू रहा था। देखा कविता, उसे पता था कि हमने उसके नुकसान होने के लिए अंडे का व्यापार शुरू किया है, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब देखो आलू का व्यापार भी चल गया। ये देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे भी सहन नहीं हो रहा है। अब क्या करे?
तो क्या हम भी आलू का व्यापार शुरू करें? इस तरह कविता और श्यामा चर्चा करती है और अगले दिन से अंडे बेचना बंद करके वो दोनों भी आलू का व्यापार करने लगती है। वो अनामिका से 2-3 रुपए कम भाव में आलू बेचने लगती है। ये जानने के बाद गांव वाले भी कविता और श्यामा के पास जाकर कम भाव में आलू खरीदने लगते हैं। इस वजह से अनामिका का आलू का व्यापार घाटे में चला जाता है। अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। दुकान बंद करके वो घर चली जाती है। ये देखकर कविता और श्यामा खुशी से झूम उठती है। देखा कविता, हमने ऐसा दिया कि अनामिका मुंह के बल गिरी। हाँ श्यामा, हमें ऐसे गिराना है ताकि वो जिंदगी में भी कभी व्यापार करने का ना सोचे। उधर वो दोनों बहुत खुश थी और इधर अनामिका बहुत दुखी थी। वो बगान के पास एक बेंच के ऊपर उदास होकर बैठी हुई थी। बहू को देखकर सासू माँ उसके पास आती है। देखती है बहू बहुत उदास है। फिर सासू माँ उदासी का कारण पूछने लगती है। अरे बहू, ऐसा बंदर जैसा क्यों मुंह बनाई हो? मैं हूँ ना, मुझे कहो, देखो व्यापार कैसे चलाते हैं। फिर शारदा अनामिका को क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ समझाती है। अगले दिन से अनामिका अंडे और आलू को मिला के फ्रेंच फ्राइज बना के बेचने लगती है। ये देखकर कविता और श्यामा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अनामिका ने तो हमारी कमजोरी पे ही वार किया है, अब हम क्या करें? अब क्या ही करें, हम दोनों को ही अच्छे से खाना पकाना नहीं आता, कहाँ से अब फ्रेंच फ्राइज बनाएं? बेहतर है कि छोड़ ही दे। इस तरह दोनों कहती है और उधर अनामिका आलू और अंडे को मिला के गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज बेचने लगती है। ठंड वाली शाम, बेहतरीन मौसम और अनामिका इधर गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज बना के बेचना शुरू कर देती है। साफ सुथरा हाइजीन से अनामिका फ्रेंच फ्राइज बनाती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ भीड़ लगा देते हैं। देखते ही देखते अनामिका का अंडे आलू का फ्रेंच फ्राइज का व्यापार चलने लगता है। कविता और श्यामा के आलू सड़ जाते हैं और उन्हें बहुत नुकसान भी होता है। उन दोनों को एहसास हुआ कि ऐसा करना बहुत गलत हुआ, इसीलिए अनामिका के पास जाकर वो माफी मांगती हैं। उन्हें माफ करते हुए अनामिका उन्हें गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए देती है। फिर तीनों खुशी खुशी एक हो जाती है। एक दूर दराज के गांव में मिट्टी के बड़े से घर में शारदा और प्रसाद रहते थे। वो खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे थे। एक दिन खेतीहर मजदूर श्रीनू के साथ प्रसाद बातचीत कर रहे थे। वो बड़ी खुशी खुशी प्रसाद के पास जा रही थी। उन दोनों को बातचीत करते देख शारदा रुक जाती है। प्रसाद बड़े गुस्से में थे। क्या श्रीनू, समझ गए ना मैंने क्या कहा? जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। सारे इंद्रियों को रखकर काम करो, समझे ना? ये बात सुनकर श्रीनू बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से वो चला जाता है। शारदा जो थोड़ी दूर पे इंतजार कर रही थी, मजदूर के जाते ही वो प्रसाद के पास आती है। तब शारदा का जगमगाया हुआ चेहरा देखकर प्रसाद कहते हैं, क्या बात है, आज बड़ी खुश खुश नजर आ रही हो। संक्रांति आ रहा है ना? हर साल ही तो आता है, ना कह दूंगा तो वो रुक जाएगा क्या? तुम ही बताओ। हाँ, मैं शहर जाके बेटा बहू को ले आऊंगी। अरे बेटा बहू को लाने के लिए मुझसे पूछने की क्या जरूरत? ऐसा कहकर प्रसाद उसे कुछ खर्च करने के लिए पैसे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शारदा खुशी खुशी घर का कामकाज करती है, खाना पकाती है। फिर बैग में 2 कपड़े रखकर वो बस स्टैंड के लिए घर से रवाना हो जाती है। फिर जैसे ही शहर के लिए बस आती है, वो बस में बैठ जाती है। प्रसाद खेत की तरफ चले जाते हैं। शहर में अपूर्वा कॉलोनी में रहने वाले बेटा बहू रमेश और अनामिका के पास शारदा आती है। माँ को देखकर बेटा बहुत प्यार से बातचीत करता है। अनामिका मॉडर्न ड्रेस पहनकर हॉल में बैठ के शारदा से बातचीत करती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाउ इज अंकल? बहू की बातें सुन के भ्रमित होके शारदा चेहरा बनाने लगती है। बेटा बहू कुछ कह रही है क्या? हाँ माँ, इंग्लिश में वो आपसे पूछ रही है आप कैसी है, पिताजी का हालचाल क्या है। बहू जिस भाषा में समझेगी उसमें कह दो कि मैं और पिताजी ठीक है। ठीक है माँ, मैं बता दूंगा। पहले बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई? संक्रांति आ रहा है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें और बहू को लेने के लिए भेजा। बहू को कह दो कि जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है माँ। यही बात रमेश अनामिका को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया। फिर शहर की बहुरानी अनामिका इस बात के लिए तैयार भी हो गई। उसके 2 दिन के बाद शारदा, रमेश और अनामिका अपनी गाड़ी से शहर से गांव के लिए रवाना हो गए।
उस रात ससुर जी, बेटा, सासू माँ, बहू हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। उसके अगले दिन संक्रांति का त्योहार था। शारदा प्रसाद सुबह सुबह उठ के आम पल्लव, गेंदा का फूल से पूरा घर सजा देते हैं। शारदा घर के बाहर रंगोली देती है जो कि बहुत ही रंग बिरंगा था। शहर की बहुरानी अनामिका ब्रश करते करते अपने कमरे से बाहर निकल आती है। घर के दरवाजे पे आम पत्ते का तोरण, गेंदा फूल से सजाया हुआ घर शारदा को रंगोली देते हुए देख अनामिका बड़ा आश्चर्य होकर अंग्रेजी में कहती है, आंटी, why did you tie green leaves and yellow flowers? शारदा को कुछ समझ में नहीं आता तो अपने बेटे को बुलाती है। रमेश भागते हुए आता है। क्या माँ, क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों बुलाया? बहू ने अंग्रेजी में कुछ कहा, वो सब बात मैं समझ नहीं पाई ना। ये सुनकर रमेश अनामिका से पूछता है। अनामिका पत्ते दिखाकर रमेश से पूछती है। हंसते हुए रमेश फिर कहता है, माँ, वो पूछ रही है ये हरे पत्ते गेंदे के फूल तुमने क्यों टांगा है? ये बात है बेटा, आज त्योहार है ना। ये हरी पत्ती नहीं है बेटा, इसे तोरण कहते हैं। इसे बांधा जाता है ताकि घर में हरियाली और खुशियाँ भरी रहे। ये क्या बहू, अभी भी तुम ब्रश कर रही हो? जाओ जल्दी जाके नहा लो, बहुत काम है। I don't brush now, auntie. It will take some more time. ऐसा कह के वो घर के पीछे के बागान के तरफ चली जाती है। वहाँ भैंसे खाना चबा रही होती है। उसे चबाते समय सफेद झाग आ रहा था। ये देखकर अनामिका चिल्लाते हुए बुलाने लगती है, आंटी। जैसे वो जोर से चीखती है, शारदा भागते हुए अनामिका के पास आती है। उन भैंसों को देखकर अनामिका कहती है, आंटी, here will buffaloes also brush? इस तरह इंग्लिश में सवाल पूछती है अनामिका। शारदा को समझ में ही नहीं आता कि उसने पूछा क्या। भैंसों को लेकर सवाल है ये समझते हुए शारदा हंसने लगी। हंसी सुनकर रमेश और प्रसाद भी वहाँ पे आ गए। रमेश पूछता है कि आखिर में क्या बात है। फिर अनामिका के मन में जो सवाल था वो सुनकर रमेश भी पागलों की तरह हंसने लगा। शारदा, क्या बात है? इस तरह क्यों हंस रही हो? फिर शारदा अपना हंसी रोकते हुए बताती है जो कुछ भी हुआ। ये सुनकर प्रसाद भी हंसते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, हमारी बहू शहर की है, उसे हमारे गांव की तौर तरीके, रीति रिवाज, पशु पक्षी, त्योहार का महत्व कुछ नहीं पता। उसे समझाओ शारदा। अच्छा ठीक है। ऐसा कहने के बाद शारदा उसे घर के सामने वाले बगीचे में ले जाकर एक बेंच पे बैठाकर उसे संक्रांति उत्सव के बारे में सब कुछ बताती है। देखो बहू, ये संक्रांति उत्सव हमारे लिए बहुत बड़ा है। जब सूर्य मकर राशि पे जाता है तब इस त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य उदय होने के साथ साथ इस त्योहार को मनाना शुरू किया जाता है, इसीलिए बहुत विशेष है। इस दिन सुबह सुबह नदी में स्नान करके, दान दक्षिणा करके, पूजा पाठ करने के बाद तिल गुड़ खाया जाता है। जब वो कह रही थी तब प्रसाद और रमेश भी उनके साथ थे। उसके बाद प्रसाद कहते हैं, सर्दियों में इस त्योहार की शुरुआत हर्ष उल्लास से होती है। इस त्योहार के दौरान कॉक फाइट और बुल रेस भी होती है। बड़ा मजा आता है। तुम यहाँ स्थानीय परंपराओं को भी अच्छे से देख सकती हो, जैसे कि पहनावे की शैली, गायक, कवि सभी लोग आते हैं। पहला दिन भोगी, उस दिन भोगी माता को अग्नि देते हैं ताकि नई चीजों के साथ जिंदगी शुरुआत हो, और अवंचित पुरानी चीजों में आग लगा देते हैं। दूसरे दिन संक्रांति, इस दिन बैल को सजाया जाता है, गले में घंटी, अच्छे से कपड़े पहना के, ढोल मृदंग शहनाई का धुन बजा के उसी धुन में सभी लोग नाचते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चावल, गुड़, दूध से पकवान बनते हैं। लाई, चूड़ा, तिलकुट, इस तरह के ढेरों पकवान बनते हैं। खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है अनामिका। बहू, तीसरा दिन को कनुमा कहते हैं। तीसरे दिन को कनुमा कहते हैं जो किसानों से जुड़ा है। उस दिन वो मवेशियों की जगह को अच्छे से साफ करते हैं, हल्दी कुमकुम से सजाते हैं। संक्रांति त्योहार का बहुत विशेषताएं है बहू। सिर्फ इतना ही नहीं अनामिका, सभी लोग नए नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं। फिर आसमान में वो पतंग उड़ाते हैं। इस बीच कुछ लोग घर के सामने आके नाच गान भी करते हैं। हमारे गांव में इसी तरह इस त्योहार को मनाया जाता है, इसीलिए हर संक्रांति में तुम दोनों यहाँ जरूर आया करो। इस बात के लिए अनामिका खुशी खुशी तैयार हो जाती है और हर संक्रांति के उत्सव के मौके पर वो वहाँ आने लगती है। बाप बेटा, सास बहू एक साथ मिलके मकर संक्रांति का त्योहार खुशी खुशी मनाने लगते हैं।
इसी के साथ आप सभी को भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।